हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। इसका मतलब ये है कि हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है और साइन सी और कॉस सी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। ये सब तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया है, एंगल बी राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल जो ट्रायंगल हम बनाएंगे। ए बी सी ट्रायंगल हम सबसे पहले बना लेंगे, ए बी सी ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें सबसे पहले हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसमें हम इस ट्रायंगल को भी बना लेंगे। इसमें हम एंगल सी लेंगे, ये बाद में लेंगे। अभी हम साइन ए कॉस ए की वैल्यू के लिए चलेंगे। तो ये जो हमने सेकेंड ट्रायंगल बनाया है, इसको आप लोग देखें। इसमें एंगल ए हमने ले लिया है। ये आपका जो ए बी है ये बेस होगा और बी सी अल्टीट्यूड होगा एंड ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ से सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रायंगल की सभी साइड्स की वैल्यू दी होनी चाहिए। यहाँ पर हमें अल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू दी है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा है ए सी स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी 24 है और बी सी हमारा 7 है। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49 7 का स्क्वायर होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 25। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन ए की। साइन ए के लिए हम ये ट्रायंगल सेकेंड वाले ट्रायंगल में चलेंगे जिसमें हमने ए को लिया हुआ है, एंगल ए को। तो इसमें हम ये देख रहे हैं साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी इट मीन्स अल्टीट्यूड बाई हाइपोटेन्यूज। बी सी हमारा है 7 और ए सी है 25, तो साइन ए इक्वल टू 7/25 हो जाएगा। कॉस ए की वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। तो इसी सेकेंड वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे। सेकेंड वाले ट्रायंगल में कॉस ए इक्वल टू हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। इस तरह से हमारा कॉस ए इक्वल टू 24/25, ये हमारा कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी। अब हम सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है कि हमें सी एंगल लेना है। तो ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल को हम देखें। फर्स्ट ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, उसमें एंगल आपका सी लिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में साइन सी इक्वल टू अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अल्टीट्यूड हमारा है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो साइन सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू 25 है। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 24/25। कॉस सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कॉस सी इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा है 7 और हाइपोटेन्यूज 25।
इस तरह से हमारा cos c की वैल्यू हो गई 7/25। आप लोग इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोगों को जो सबसे बड़ी समझने की बात है वो यही है, ज़्यादातर लोग जो एंगल होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर रॉन्ग हो जाता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो ये आपका रेशियोज़ में साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी या और भी कुछ आ सकता है, साइन पी, तो इसका मतलब यही होता है कि उस एंगल को ही लिया जाता है और जो एंगल को लिया जाता है वो एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस से मिलकर बनता है। इस चीज़ को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है। आपका जो पूछा था इस क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए की वैल्यू, साइन ए की भी वैल्यू आपकी आ चुकी है और कॉस ए की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है। साइन सी की वैल्यू पूछी थी तो साइन सी की वैल्यू आपकी आ गई है 24/25 और कॉस सी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 7/25। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम समझते हैं अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यू हमारा राइट एंगल होगा और आर और पी ये एक्यूट एंगल्स होंगे। आपका क्वेश्चन में फिगर गिवन है। फिगर में हम ये देखते हैं कि आपका अल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। इसमें आपका बेस नहीं है तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बेस स्क्वायर। 144 को हम ट्रांसफ़र करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इस तरह से 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर। 169 से 144 को माइनस कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर। 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी बेस इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। बेस हमारा 5 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ पर कि आपका जो फाइंड करने को बोला गया है वो tan p माइनस cot r की वैल्यू। तो सबसे पहले हम tan p की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में cot r की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसमें tan p माइनस cot r लिख करके और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो tan p की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि tan p का मतलब है कि एंगल p लिया गया है और p अगर एंगल लिया गया है, p आप देखें ट्रायंगल में p एंगल लिया गया है, इसका मतलब है कि बेस हमारा PQ है इसके लिए और हाइपोटेन्यूज PR है। तो ऐसी कंडीशन में tan p इक्वल टू हो जाएगा, tan p इक्वल टू हो जाएगा हमारा अल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो अल्टीट्यूड हमारा कितना है QR और बेस PQ, यानी tan p इक्वल टू QR अपॉन PQ। tan p इक्वल टू
क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है। इस तरह से हमारा 10p की वैल्यू 5/12 आ गई। कॉट आर इक्वल टू इसमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसमें आर आया हुआ है। पहले 10p था, इसमें आर आया हुआ है, तो हमें आर का मतलब है कि एंगल आर लेना पड़ेगा। और एंगल आर के लिए ध्यान दें बहुत स्टूडेंट, एंगल आर के लिए आप ये ध्यान रखें कि एंगल आर के लिए ट्रायंगल पी क्यू आर में बेस क्यू आर हो जाएगा और अल्टीट्यूड पी क्यू हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में कॉट आर इक्वल टू हमारा होता है बेस अपॉन अल्टीट्यूड। तो बेस हमारा क्यू आर है और अल्टीट्यूड हमारा जो है पी क्यू है। तो कॉट आर इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है। इस तरह से हमारे कॉट आर की वैल्यू 5/12 आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू है 5/12 रख देंगे उसकी जगह पर, माइनस कॉट आर की जगह हम 5/12 रख देंगे। दोनों वैल्यू इक्वल हैं और बीच में माइनस लगा हुआ है, इस वजह से 5/12 से 5/12 माइनस हो जाएगा, तो रिज़ल्ट हमारा 0 आ जाएगा। हम समझते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos A and tan A। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना लेंगे, जैसा कि ये बना हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखने की है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि साइन A इक्वल टू 3/4 दिया है, तो साइन A इक्वल टू होता है अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अल्टीट्यूड में 3 रख देते हैं और हाइपोटेन्यूस में 4 रख देते हैं। उनको ये समझ में आता है कि ये परफेक्ट वैल्यू है 3 और 4। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये रेशियोज़ हैं, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिए। तो रेशियोज़ हैं, इस वजह से इसके लिए ज़रूरी है कि कंप्लीट वैल्यू के लिए आपको सबके साथ k लिखना पड़ेगा, सबके साथ k लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से हम पहली चीज़ ये, इसमें साइन A दिया है तो एंगल A हम लेंगे। तो एंगल A अगर हम ले लेंगे तो AB हमारा बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया जो एंगल लेते हैं वो एंगल हाइपोटेन्यूस और बेस से मिलकर बनता है। जो एंगल लेते हैं उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो अल्टीट्यूड होती है। तो इस वजह से आगे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हम यहाँ पर अल्टीट्यूड को 3 के बजाय 3k लिखेंगे, क्योंकि रेशियो है ये, उसके साथ हमें परफेक्ट वैल्यू के लिए लिखना पड़ेगा। और हाइपोटेन्यूस के लिए हम 4k लिखेंगे। उसके बाद बेस हमारा गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस को कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारा 4k है, 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड हमारा 3k है तो 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा और 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
16k² माइनस 9k² इक्वल टू बेस स्क्वायर हो जाएगा। 7k² इक्वल टू बेस स्क्वायर। 7k² का स्क्वायर रूट होता है √7k। क्योंकि 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इस वजह से 7 का स्क्वायर रूट √7 होता है। तो 7k² का स्क्वायर रूट हो जाएगा √7k और होल स्क्वायर लगा देंगे इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो हमारा बेस आ जाएगा √7k। अब हम आ जाएंगे कि जो वैल्यू निकालने के लिए है, वैल्यू निकालने को बोला गया cos A और tan A की। cos A इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें AB है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो cos A इक्वल टू AB अपॉन AC हो जाएगा। cos A इक्वल टू AB की वैल्यू √7k है और AC की वैल्यू 4k है। तो इस तरह से cos A इक्वल टू √7k अपॉन 4k हो जाएगा। k से k को कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा cos A इक्वल टू √7 अपॉन 4। इसी तरीके से हम tan की वैल्यू निकालेंगे। तो tan A इक्वल टू होता है अल्टीट्यूड अपॉन बेस। अल्टीट्यूड हमारा बेस BC है और बेस हमारा AB है, तो tan A इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB। BC की वैल्यू 3k है, AB की वैल्यू √7k है, तो tan A इक्वल टू हो जाएगा 3k अपॉन √7k। k से k को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा tan A इक्वल टू 3 अपॉन √7। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 बोला है फाइंड करने के लिए sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करना है। sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, तो इसमें हम 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो 15 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15 हो जाएगा और ये cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। इसका मतलब है कि cot A इक्वल टू जो रेशियो होता है फार्मूला, वो बेस अपॉन अल्टीट्यूड होता है। तो बेस अपॉन अल्टीट्यूड होता है तो हमें रख देना है, बेस की जगह पर 8 रख देना है। 8k याद रखिएगा, अभी हमने बताया था कि रेशियोज होते हैं, परफेक्ट वैल्यू के लिए हम k इसमें साथ में लगाते हैं। तो 8k और अल्टीट्यूड की जगह पर 15k हो जाएगा। अब हम उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि इसमें आपका हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूस को फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस निकालना है हमें, इसलिए इसको उसी तरीके से लिख देंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू, ये अल्टीट्यूड है 15k, तो 15k का स्क्वायर प्लस बेस आपका है 8k, तो 8k स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है और k का स्क्वायर k स्क्वायर होता है, तो 225 k स्क्वायर प्लस 64 k स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू 289 k स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर इक्वल टू 289 k स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 17k हो जाएगा, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 17k होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारा आ जाएगा 17k।
अब 17K हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। अब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है हम आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू जो है साइन ए के लिए पूछा गया है। साइन ए इक्वल टू आपका हो जाएगा अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अल्टीट्यूड आपका BC है और हाइपोटेन्यूज AC है। तो BC की वैल्यू आपकी 15K है और AC की वैल्यू 17K है। तो साइन ए इक्वल टू 15K अपॉन 17K। K से K को कैंसिल कर देंगे, आपका आ जाएगा साइन ए इक्वल टू 15/17। ये साइन ए की वैल्यू हो गई। इसके बाद सेक ए इक्वल टू, सेक ए जो होता है हमने पहले भी बताया था कि सेक ए कॉस ए का अपोजिट होता है। तो कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक ए जस्ट अपोजिट उसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज AC है और बेस AB है। तो इस तरह से सेक ए इक्वल टू AC अपॉन AB। सेक ए इक्वल टू AC की वैल्यू 17K है और AB की वैल्यू 8K है। इसमें K को K से कैंसिल कर देंगे तो हमारी सेक ए की वैल्यू आ जाएगी 17/8। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।